काली रात थी। रमेश शहर से अपने गांव आ रहा था। तभी उसकी नज़र एक ठेले पर पड़ती है। वो देखता है कि एक औरत ठेले पर छोले भटूरे बेच रही थी। छोले भटूरे? ये इतनी रात में ये औरत छोले भटूरे बेच रही है। चलो मुझे क्या करना, चलो कुछ यही छोले भटूरे ही खा लेता हूँ, भूख मिटा लेता हूँ। चलो छोले भटूरे खाता हूँ। फिर वो आदमी गाड़ी से उतर कर ठेले के पास आता है। बहन जी, आप इतनी रात में छोले भटूरे बेच रही हैं? उसकी बात सुनकर वो औरत कोई भी जवाब नहीं देती है। बहन जी, एक प्लेट छोले भटूरे दे दीजिए। वो औरत बगैर कुछ कहे एक प्लेट छोले भटूरे लगाकर उस आदमी को दे देती है। छोले भटूरे तो अच्छे हैं, ये लीजिए बहन जी आपके पैसे। फिर दूसरे दिन उस आदमी की मौत हो जाती है और गांव में ये बात फैल जाती है। अपने गांव के रमेश भाई है ना, कल उनकी मौत हो गई। पता नहीं कैसे उनकी मौत हो गई। परसों तक तो ठीक ठाक थे, कल शहर से आने के बाद ही उनकी मौत हो गई। पता भी नहीं चला कैसे हुई है। हाँ भाई, पता चला। बहुत ही दुखद घटना है। रमेश भाई कितने अच्छे आदमी थे, हर किसी की मदद करते थे। इतने बड़े आदमी थे वो, लेकिन गरीबों की मदद करते थे। बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर। एक दिन एक आदमी उस छोले भटूरे बेचने वाली औरत के ठेले पर आता है। अरे, इतनी रात में छोले भटूरे? बहुत दिन से मैंने छोले भटूरे खाए भी नहीं हैं। चलो छोले भटूरे खाता हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है। बहन जी, एक प्लेट छोले भटूरे लगा देना। बहन जी, आप इतनी रात में छोले भटूरे बेच रही हैं? वो औरत उस आदमी की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है, बस छोले भटूरे की प्लेट लगाकर दे देती है। फिर दूसरे दिन उस आदमी की भी मौत हो जाती है छोले भटूरे खाकर। अरे, वो गांव का विनोद है ना, उसकी भी कल मौत हो गई। थोड़े दिन पहले रमेश भाई की मौत हो गई और अब विनोद भाई की भी। पता नहीं क्या हो रहा है अपने गांव में। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नज़र लग गई, जो सबकी मौतें हो रही हैं। यही तरह जो भी उस औरत के छोले भटूरे खाता था उसकी मौत हो जाती थी। गांव में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, लोगों की मौत होती जा रही थी। सब यही सोच रहे थे कि आखिर इतनी मौतें अचानक हो क्यों रही हैं। अरे बहन, पता नहीं अपने गांव को किसकी नज़र लग गई। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर यही तरह चलता रहा तो हमारे गांव का क्या होगा। हमारे गांव को किसकी नज़र लग गई? फिर एक दिन गांव का छट्टन उस औरत के ठेले पर छोले भटूरे खाने के लिए जाता है। छोले भटूरे? छोले भटूरे तो मैंने आज तक नहीं खाए। चलो आज छोले भटूरे ही खा लेता हूँ। वैसे भी घर में वही दाल चावल बनता है, लेकिन इतनी रात में ये औरत छोले भटूरे लगा रही है। चलो मुझे क्या करना, छोले भटूरे खाता हूँ। बहन जी, छोले भटूरे आपने कैसे दिए? इतनी रात में आप छोले भटूरे लगा रही हैं? आपको दिन में तो यहाँ नहीं देखा। वो औरत छुट्टन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी छुट्टन की नज़र औरत के हाथों पर पड़ती है। अरे, औरत के हाथ कितने अजीब हैं, इसके नाखून कितने बड़े बड़े हैं। ये मुझे लगता है ये औरत नहीं है, ये कोई चुड़ैल है, ये कुछ और है। एक काम करता हूँ, छोले भटूरे नहीं खाता हूँ। लगता है हमारे गांव में जो मौतें हो रही हैं उसमें यही औरत का हाथ है। को कभी गांव में नहीं देखा, दिन में भी मैं आता जाता हूँ तो रोड पे नहीं देखा। रात में 12 बजे तो चुड़ैले ही भूते ही घूमते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ से चुपचाप चल देता हूँ। बहन जी, मुझे छोले भटूरे नहीं चाहिए, मैं कल फिर आऊँगा, आज रहने दीजिए। फिर छुट्टन दौड़ते हुए अपने गांव आ जाता है। बाल बाल बच गया, ये चुड़ैल ही थी, बड़े बड़े नाखून थे इसके, ये सामान्य औरत नहीं थी। मुझे गांव में सबसे बताना होगा। मुझे तो लग रहा है कि हमारे गांव में जो मौतें हो रही हैं उसमें यही औरत का हाथ है। गांव में लगातार मौतें हो रही थी। गांव में डर का माहौल इतना बढ़ गया था कि कोई भी रात में गांव के बाहर नहीं निकलता था, और निकलता भी था बाहर वाली सड़क पर नहीं जाता था। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो कल मैं रात में गांव के बाहर गया था। बोलो छट्टन, क्या बात है। उनको देखकर गांव का राकेश भी वहां पर आ जाता है। अरे मुखिया जी, आप लोग यहाँ पर? क्या बातें हो रही हैं मुखिया जी? मुखिया जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गांव में लगातार मौतें हो रही हैं, रात में घर से निकल भी नहीं पाते हैं। गांव में डर का माहौल है। कब तक ये चलता रहेगा मुखिया जी? कुछ इसका हल निकालिए मुखिया जी। गांव में बहुत सब लोग डरे हुए हैं। मुखिया जी, राकेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं भी यही बारे में आपसे बात करने आया था। कल मुझे लौटने में देरी हो गई थी घर। रात में मैं लौट रहा था तो मैंने देखा कि हमारे गांव की जो बाहर वाली सड़क है ना, वहाँ पर एक औरत रात में करीब 12-12 बजे होंगे छोले भटूरे का ठेला लगा रही थी। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि छोले भटूरे खा लेता हूँ। मैंने औरत से कहा कि एक प्लेट छोले भटूरे लगा दो। वो उस औरत ने मेरी बातों का कोई बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, बस वो छोले भटूरे एक प्लेट लगाने लगी।
तभी मेरी नज़र औरत के हाथों पड़ी। उस औरत के हाथ थोड़े अजीब थे, बड़े बड़े नाखून थे और थोड़ा उसकी खाल भी थोड़े अजीब थी। बड़े बड़े हाथ थे, बड़े बड़े नाखून थे। मुझे लगा कि ये कोई सामान्य औरत नहीं है, ये ज़रूर कोई चुड़ैल है। मुझे तो शक है कि जो हमारे गांव में इतनी मौतें हो रही हैं उसमें कहीं उस औरत का ही तो हाथ नहीं है। कहीं उस औरत के ही छोले भटूरे खाकर हमारे गांव के लोग मर तो नहीं रहे हैं। मुखिया जी, हमें पता लगाना चाहिए ये बात का। मुखिया जी, छट्टनवा बिल्कुल सही कह रहा है। हमें पता लगाना चाहिए कि वो औरत कौन है और क्यों हमारे गांव के बाहर रोज़ रात में छोले भटूरे लगाती है 12 बजे। उसी की वजह से हमारे गांव में मौतें हो रही हैं। हमें पता लगाना चाहिए मुखिया जी। मुझे भी यही लग रहा है कि हमारे गांव में मौतों का कारण वही औरत ही है और उसके छोले भटूरे ही हैं। इसीलिए उसी की वजह से हमारे गांव में मौतें हो रही हैं। आज हम सब रात में उस रोड पर चलेंगे और देखेंगे वो औरत कौन है। फिर वो सब लोग वहाँ पर जाने के लिए इकट्ठा होते हैं रात में। चलिए मुखिया जी, चलते हैं, देखते हैं कि छोले भटूरे वाली बेचने वाली औरत है कि कोई चुड़ैल है, कोई भूत है। पता लगाना होगा क्योंकि गांव में हमारी लगातार मौतें हो रही हैं। हमें अब चलना चाहिए, नहीं तो कहीं औरत चली ना जाए। चलिए चलते हैं। फिर वो सब लोग छोले भटूरे बेचने वाली औरत के ठेले के पास जाते हैं। कौन हो तुम? अब तुम अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाओगी। हम सबको पता चल गया है, हमारे लोग गांव में मौतों का कारण तुम ही हो। तुम कोई सामान्य औरत नहीं हो, तुम एक चुड़ैल हो। हम सब जान चुके हैं, अब तुम नहीं बच सकती हमसे। हाँ मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताओ तुम कौन हो, क्यों हमारे गांव के बाहर ठेला लगाती हो। उनकी बातों को सुनकर उस औरत को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप खौफनाक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अच्छा, तुम लोगों को पता चल गया कि मैं एक चुड़ैल हूँ। हाँ, मेरे ही छोले भटूरे खाकर लोग मर रहे हैं और तुम लोग अगर ज़्यादा बोलोगे तो बगैर छोले भटूरे खिलाए ही तुम्हें मारूंगी। तुमसे क्या मतलब, तुम्हारी सड़क है क्या? मैं चाहे जब छोले भटूरे लगाऊं, क्यों तुम लोग मेरे छोले भटूरे खाते हो? लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम अपने छोले भटूरे खिला कर गाँव वालों को क्यों मार? इसमें गाँव वालों की क्या गलती है? तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? तुम गाँव वालों को छोले भटूरे खिला कर क्यों मार रही हो? मैं यही गांव में रहती थी और एक सामान्य औरत की तरह छोले भटूरे का ठेला लगाती थी। गांव वालों को मेरे छोले भटूरे का ठेला लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे छोले भटूरे का ठेला तोड़ दिया। मैं इस बात को सह नहीं पाई और सदमे में आ गई और मर गई और चुड़ैल बन गई। तब से मैं यहीं पर छोले भटूरे का ठेला लगा रही हूँ। मैं गांव वालों से बदला लेना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे छोले भटूरे का ठेला तोड़ा था। उन्हीं की वजह से मेरी मौत हो गई। बेटी, गांव वालों की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। हमें माफ़ कर। जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। कुछ गांव वालों की गलती की सज़ा तुम सबको मत दो। सब गांव वाले निर्दोष हैं। मैं उन सब की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। हमें माफ़ कर दो बेटी। फिर मुखिया की बातों को सुनकर चुड़ैल को दया आ जाती है और वो मुखिया जी से कहती है, ठीक है मुखिया जी, आप ठीक कह रहे हैं। गांव वाले तो सब निर्दोष हैं, इनकी क्या गलती, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।